अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। क्या है पूरा माजरा, मैं आपको बता दूं। दरअसल राहुल गांधी ने हिडन वर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा जिसमें अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया है। इसी को लेकर कंगना ने राहुल पर हमला किया। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं। वे कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, हिडन वर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था और वह रिपोर्ट एक बेकार साबित हुई। कंगना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं, उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव को देखकर दुखी होते रहेंगे। यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी। आप एक कलंक हैं। राहुल गांधी ने हिडन वर्ग की रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त संसदीय समिति की जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले प्रतिभूति नियामक सेबी की शुचिता इसकी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। आपको बता दें, दरअसल अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिडन वर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें संदेह जताया गया है कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। सेबी ने इस रिपोर्ट में कहा कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है और अध्यक्ष ने समय समय पर संबंधित जानकारी दी तथा संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों में खुद को अलग रखा। वहीं आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले था। ये निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष निष्क्रिय हो गए। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी ये अपडेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।